बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मेरे पास ये बायोएनर्जेटिक्स के कुछ एमसीक्यूज पड़े हुए थे, सो आई थॉट कि आई शुड मेक अ लेक्चर ऑन इट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर के एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स। अब इसमें हमारे पास फोटो सिस्टम 2 जो होता है ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हमें पता है कि इनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 की अलग वेवलेंथ है और फोटो सिस्टम 2 की अलग वेवलेंथ है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इसमें हमारे पास फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 आर फाउंड इन। अब ये हमारे पास ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है ये हमारे पास ग्रेना में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना प्रेजेंट होते हैं तो उसके अंदर ये दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन का मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, ठीक है। एडीपी से हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इन विच। अब इसमें हमारे पास वाटर ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होता है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इज। अब केल्विन साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है? केल्विन साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास G3P मॉलिक्यूल जो होता है, जो हमने पढ़ा था ना, ये है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट होता है। अब हमारे पास है कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसमें हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी है, तो इसमें हमारे पास अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट्स बनेंगे। एमसीक्यूज नंबर 7 है द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को इन फ्रॉम पायरुविक एसिड इज द रिजल्ट ऑफ इट्स। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये वाला बी ऑप्शन, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। कन्वर्जन्स कुछ इस तरह से होती है। इसको अगर जो हमने बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर जो हमने लेक्चर लिया था, जो हमने डिटेल से डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि कितने एटीपी जो है वो फॉर्म होते हैं और कितने एटीपी जो है वो उसके बाद यूज होते हैं। इसके अलावा क्या क्या फिनोमेना होता है वो सब हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारे पास कि इन द क्रेब्स साइकिल द एफएडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेट्स ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ। तो इसमें हमारे पास आएगा सक्सिनेट एसिड जो है वो फिमरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये हमारे पास कन्वर्जन होती है, ठीक है। ओके, हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। अब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए हमारे पास जो है 18 एटीपी होते हैं और 12 NADP होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो शुरू में हम लोगों ने वो प्रोसेस जो पढ़ा था उसमें 18 जो है मॉलिक्यूल्स थे उसके, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ the molecular mechanism of oxidative phosphorylation takes place in conjunction with respiratory chain of। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बी ऑप्शन जो है इसका। द प्रोसेस दैट यूजेस मेम्ब्रेन टू कपल रिडॉक्स रिएक्शन टू एटीपी प्रोडक्शन। अब जो मेम्ब्रेन का यहाँ पे कुछ सिलसिला पूछा गया है कि कौन सी ऐसी मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस जिसमें मेम्ब्रेन यूटिलाइज की जाती है और उसमें रिडॉक्स रिएक्शंस जो है रिडॉक्स रिएक्शंस जो है वो किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। सो दिस इज बेसिकली द कीमियोसिस, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2O टू रिड्यूस NADPH। तो इसको करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 2, दो जो है हमारे पास एटीपी यूज होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारे पास, व्हाट इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। तो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन का जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होता रहता है। काफी सारे एमसीक्यूज में मैंने काफी जगह देखा है ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है प्लास्टोसाइनिन, ओके। How many carbon dioxide molecules are inserted into 1 Kelvin cycle per RUBP। तो रुबिस्को में कितने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किए जाते हैं? तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास
मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन हमारे पास कौन सी है, तो वो है रुबिस्को, बी ऑप्शन। व्हाट काइंड ऑफ फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय मसल सेल्स, तो मसल से कौन सी होती है, लैक्टिक एसिड होती है, ठीक है। साइटोक्रोम आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट कंटेनिंग हीम रिलेटेड, तो इसका भी जो ऑप्शन है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, बी ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 19 है हमारे पास, C3H6O3 इज, अब ये हमारे पास क्या है, इनका इसका हमने नेम बताना है। तो एक तो हमें पता है कि ये ट्राई मतलब 3 कार्बन्स हैं, तो इसके अलावा ये हमारे पास है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास विच मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिलीज्ड, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, ठीक है। साइटोक्रोम बी से लेकर साइटोक्रोम सी तक जो है, जब एटीपी यील्ड होती है तो साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी पर जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एमसीक्यूज है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड इंटरमीडिएट एक्सेप्ट, तो एनएडीएच जो होता है ये इंटरमीडिएट में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अकर इन, तो जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है इसका ये पूछ रहे हैं कि इसमें एटीपी सिंथेसिस कहाँ पर मतलब इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस कहाँ पे होती है, तो ये एरोबिक सेल्स में होती है, ठीक है। ऑल द एरोबिक सेल्स, डी ऑप्शन है। 23rd एमसीक्यूज है हमारे पास, ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू, तो ये तो बहुत ही आसान है, अगर आप लोगों ने इसकी एनसीईआरटी पढ़ी हुई होगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ग्लूकोज जो है उसको पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका इनिशियल जो होता है हमारे पास G3P होता है, फिर उसके बाद ये इसके दो फेज होते हैं ना, तो फर्स्ट फेज में ये G3P में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद जो है पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। तो ऑल ओवर ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है इनटू पायरुवेट। 24th एमसीक्यूज है हमारे पास, बिफोर एंटरिंग इनटू क्रेब्स साइकिल द पायरुवेट फर्स्ट डीकार्बोक्सिलाइट एंड इनटू, अभी कह रहे हैं कि जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल में पायरुवेट होता है, सबसे पहले वो हमें पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो दो फेजेस होते हैं उसमें क्या सीन होता है कि वो पहले एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, फिर उसके बाद जी स्कीम इज, अब जी स्कीम क्या होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है, एमसीक्यूज नंबर 26, जिसमें हमने देखना है कि द प्रोडक्ट्स ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो हमें पता है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो होती ही एटीपी के लिए है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है टोटल एनएडीपी एनएडीएच फॉर्म्ड बाय वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, तो एक क्रेब्स साइकिल जब होते हैं तो उसके लिए 6 एटीपी जो होते हैं वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं, यानी फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, one molecule of FADH2 is produced in Krebs cycle during conversion of, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सक्सिनेट टू फ्यूमिरेट, ठीक है। ओके, every molecule of NADH fed into electron transport chain produces, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें हमारे पास कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, 3 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्पिरेटरी चेन इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी बी है, C2। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, तो अब इधर फॉर्मेशन किस चीज की होती है जी, सी ऑप्शन है इसका, एटीपी टू NADPH2। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, साइटोक्रोम बी, सी, ए और फिर A3, ठीक है। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, इसमें से भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑफ रेस्पिरेटरी चेन इज फाउंड एट द लोएस्ट एनर्जी लेवल, तो लोएस्ट एनर्जी लेवल पे हमारे पास A3 पे, ये देखें ऊपर वाले एमसीक्यूज में ये हमारे पास एक्सप्लेन किया गया है ये, ठीक है। which which group is common in cyclic and non cyclic photophosphorylation, तो इसमें हमारे पास जो है ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो होता है ये प्लास्टोसाइनिन और फेरोडॉक्सिन जो है ये कॉमन होते हैं, ठीक है। ये कॉमन ग्रुप्स है हमारे पास। NADPH produce NADP plus reductase accept electron from, तो ये NADP जो है हमारे पास ये किससे इलेक्ट्रॉन करता है, तो ये फेरोडॉक्सिन से लेता है, ठीक है।
हमने डिटेल के साथ इसको पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरीज है तो आप लोग मेरे लेक्चर्स जाकर देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। एमसीक्यूज नंबर 36 है हमारे पास कि कोएंजाइम NAD प्लस इज, तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग, अब ऑक्सीजन कब रिलीज होती है, तो जाहिर सी बात है फोटोलाइसिस में होती है, ठीक है। ओके, कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन, कैल्विन साइकिल कहाँ पे जो है अकर करता है, तो इट अकर्स इन स्ट्रोमा। कैल्विन साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल, ठीक है। इनको कैल्विन साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेल्विन कैल्विन ने इनको डिस्कवर किया था। 39th एमसीक्यूज है हमारे पास, आउट ऑफ डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P ओनली लीव्स द कैल्विन साइकिल, तो आउट ऑफ हमारे पास जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P होते हैं उसमें से ओनली जो है वो 1 लीव्स द कैल्विन साइकिल, ठीक है। और बाकी की रिमेनिंग 5 जो होते हैं वो वापस से जाके रुबिस्को के साथ फॉर्म करते हैं और वो सारा प्रोसीजर जो होता है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो हमें पता है कि शुरू में जो है 5 मॉलिक्यूल्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो 5 मॉलिक्यूल्स आगे बनते बनते आगे वो 6 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 6 मॉलिक्यूल्स में से एक जो होता है वो कैल्विन साइकिल को लीव आउट कर जाता है और फिर वो जो बाकी की रिमेनिंग 5 होते हैं वो दोबारा से उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। 40th एमसीक्यूज है हमारे पास कि ऑक्सीजन इज यूज्ड इन विच स्टेप फॉर ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसका जो हमारे पास है रेस्पिरेटरी चेन, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 41 एमसीक्यूज, कॉमन स्टेप ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें जो कॉमन जो हमारे पास स्टेप होता है ना वो ग्लाइकोलाइसिस ही होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ही होता है यहाँ पे, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक हो। आगे उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एरोबिक बन रही है या एनारोबिक बन रही है, यानी ये कि उसके ऊपर अगर ऑक्सीजन ऐड करेगी तो फिर क्या होगा और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वो आगे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे होती ग्लाइकोलाइसिस ही है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 42 है हमारे पास, व्हिच सब्सटेंस एंटर्स एंड लीव अ माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ठीक है, डी ऑप्शन है इसका। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, एट विच नंबर स्टेजेस डज डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पे हो रही है, अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, ऑप्शन तो इसका 1, 2 एंड 3 है, लेकिन अगर हम देखें इसको गौर से, डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर होती है, ठीक है। यानी जो हमारा कोएंजाइम है वो अटैच्ड है, फिर उसके बाद यहाँ पे सिट्रेट बनता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक्स की है, बट इट्स सिट्रेट होता है, फिर 5 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जाके हमने जो साइकिल है वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, 5 कार्बन कंपाउंड है वो 4 में कन्वर्ट होगा, फिर ऑक्सिलरी सिट्रेट होगा, ठीक है। तो इस तरह करके पहले 1 से होती है, फिर यहाँ पे सिट्रेट के बाद फिर 5 कार्बन कंपाउंड जो 4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस तरह। नेक्स्ट है हमारे पास, विच मॉलिक्यूल इज कॉमन इन बोथ ग्लाइकोलाइसिस एंड कैल्विन साइकिल। अब कैल्विन साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास जो कॉमन चीज आती है वो होती है ट्रायोस फॉस्फेट, डी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, बिफोर एंटरिंग द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, द पायरुवेट प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, अब जो इस साइकिल में एंटर होने से पहले जब वो होता है ना तो वो एसिटाइल कोएंजाइम होता है, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम है ये, ठीक है। सबसे पहले इसमें कन्वर्ट होता है, सबसे पहले जो होता है ना एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ पायरुवेट, तो कितने सारे हमारे पास बनते हैं, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स फाइंड करने हैं इसमें, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3 मोल्स बनते हैं। 1 मोल यूज होता है, 1 जो है वो यूज होता है और 3 जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, वेयर आर द एंजाइम्स लोकेटेड which are involved in the chemical reaction which occur during glycolysis। अब ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो साइटोप्लाज्म के फ्लूइड में यानी मैट्रिक्स जो होता है, ठीक है। 48 एमसीक्यूज है, both glucose and appropriate enzymes are necessary for the process of glycolysis to begin, which additional compound must also be present, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास
फॉर फोटोसिंथेसिस द ग्रीन प्लांट्स नीड्स, अब इसमें क्लोरोफिल भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी, सो इसका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन मोस्ट एडिक्वेट सम ऑफ फोटो, अच्छा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बतानी है, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें, ये फोटोसिंथेसिस जब होती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट यूज होती है, ठीक है। और प्रोडक्ट्स में हमारे पास ग्लूकोज भी बनता है। तो वैसे तो ये इक्वेशन यहाँ तक तो सही है, लेकिन आगे इसका ग्लूकोज का हमें नहीं बताया हुआ ना, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, तो वो सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन होगा। होपफुली आपको मेरी तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प आउट हो गई होगी। बायोएनर्जेटिक्स के बाकी एमसीक्यूज जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 142 एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के, जिसमें से 50 हमने डिस्कस कर लिए, 50 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक्स लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।